आपने अक्सर ये वाक़या सुना होगा महमूद गज़नवी का, कि महमूद गज़नवी रात को गश्त किया करते थे, अपने शहर में फिरा करते थे, मुंह के ऊपर कपड़ा लपेट कर घूमा करते थे कि कोई ऐसी अजीब चीज़ मुझे मिले ताकि मैं उसको ठीक करूं। तो महमूद गज़नवी एक दिन रात को फिर रहे हैं और अपना हुलिया बदला हुआ है। आपने देखा कुछ चोर चोरी कर रहे हैं। आपने चोरों को देखा, आवाज़ बुलंद की, चोरों ने उनकी तरफ देखा तो उनको लगा कि हमें कोई पकड़ने वाला आ गया। चोर अचानक भागे। आपने चोरों को रोका, चोर रुके नहीं। आपने उन्हें कहा, मिस्लुकुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। चोरों ने जब इतना सुना कि ये कह रहे हैं मैं तुम्हारी तरह हूँ, यानी ये भी चोर ही हैं, चोर रुक गए और आपके पास आए। आपने कहा मैं तुम्हारी तरह हूँ। आपका चेहरा ढका हुआ था, आपने निकाब किया हुआ था। आपने जब कहा मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, तो क्या आप चोर ही थे? आपने तो बस उन्हें रोकने के लिए, उनको अपने पास बुलाने के लिए कहा मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह हूँ। आपने वो वाक़या अक्सर सुना होगा महमूद गज़नवी का। आपने फिर उनसे पूछा कि चोरी कर रहे हो? उन्होंने कहा चोरी करने आए हैं। 4 बंदे थे। आपने कहा अगर चोरी ही करनी है तो बादशाह के महल में जाके चोरी करो, छोटी मोटी चोरी क्यों कर रहे हो? चोरों ने कहा बंदा तो बड़ा दलेर है, बड़ी अच्छी बात कर रहा है, क्यों ना इसको भी साथ ले लें। महमूद गज़नवी ने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी चोर हूँ, मिल के बादशाह के महल में चोरी करते हैं। आपने पूछा बादशाह के महल में चोरी करने जा रहे हो, कोई कमाल भी है तुम्हारे पास या वैसे ही मुंह उठा के जा रहे हो? उनमें से एक शख्स ने कहा हाँ मेरे पास कमाल है, मैं रात को जिस बंदे को देख लूँ सुबह पहचान लेता हूँ कि ये वही बंदा है। अंधेरे में जिस बंदे को एक मर्तबा मेरे सामने से गुजार दो, मैं सुबह पहचान सकता हूँ ये वही बंदा है। दूसरे बंदे ने कहा मैं खुशबू से बता सकता हूँ खजाना किस तरफ पड़ा है, पैसे कहाँ पड़े हैं। तीसरे बंदे ने कहा कि मैं बड़ी से बड़ी दीवार क्यों ना हो, मैं वो पार करवा सकता हूँ। जब हम सामान चोरी कर लेंगे, माल चोरी कर लेंगे, तो मैं वो भगाने में मदद कर सकता हूँ। आखिरी बंदे ने कहा मैं जानवरों की आवाज़ें सुन के समझ सकता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। महमूद गज़नवी ने कहा ठीक है चलते हैं। उन चारों ने कहा ज़रा ये तो बताओ तुम्हारी क्या खसूसियत है, क्या कमाल है तुम्हारे पास? महमूद गज़नवी ने कहा मैं अगर दाढ़ी हिला दूँ ना तो जो फांसी के लिए जा रहा हो वो भी रिहा हो जाता है। चोरों ने कहा बात तो बड़ी अच्छी हो गई है, अगर कल पकड़े भी गए तो बंदा हमारे पास है, हमें छुड़वा लेगा। चोरी करने निकल गए, बादशाह के माल के पास पहुंचे। एक कुत्ता पास भौंक रहा था। दूसरे चोरों ने कहा जरा देखो ये कुत्ता क्या कह रहा है। वो कुत्ता कह रहा था तुम में से 5वां बादशाह है। उस जो समझ रहा था, समझने वाले ने कहा हम में 5वां बादशाह है। उन दूसरे चोरों ने कहा बादशाह और चोर हो नहीं सकता। उसकी बात को इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, चोरी करने चले गए। एक ने बताया कि खजाना यहाँ पड़ा है, खजाना चोरी किया। दूसरे ने फिर रास्ता बताया, दीवारें पार करवाई। जब खजाना चोरी करके बादशाह के माल से बाहर चले गए, महमूद गज़नवी ने कहा ऐसा करो तुमने बादशाह के घर से चोरी की है, ऐसा करो इस सामान को कहीं हम दफना देते हैं, संभाल के रख देते हैं। जब बात ठंडी हो जाएगी, चंद दिन गुजर जाएंगे, लोग बात भूल जाएंगे, ऐसा करेंगे फिर इस खजाने को निकाल के तकसीम कर लेंगे। मुझे अपने अपने घर का पता दे दो, अपना एड्रेस दे दो, जब ये बात ठंडी होगी मैं तुम सबको बुला लूँगा। उन सब ने अपना पता दे दिया। बादशाह महल में चला गया। उन चोरों को पता ही नहीं ये तो बादशाह था। अगले दिन बादशाह ने जब ऐलान हुआ कि चोरी हो गई, बादशाह ने उन चोरों के पते पे सिपाहियों को भेजा और चोरों को बुला लिया। अब चोर आ गए और चोर हैरान है, मामले का किसी को पता ही नहीं था और हम इस वक्त बादशाह के महल में कैद हो गए हैं। ये क्या बात हुई, किसी को पता ही नहीं था और फिर भी हमारा पता लोगों को पता चल गया। आखिर
बादशाह ने फैसला किया, फैसला हुआ कि इनको फांसी के लिए ले जाया जाए। अब जब फांसी का ऐलान हुआ तो बादशाह के करीब उन सारे चोरों को लाया गया। जब बादशाह के करीब लाए तो एक बंदा, एक चोर उनमें कहने लगा, बादशाह सलामत, अब तो दाढ़ी हिला दें, अब तो हम मरने जा रहे हैं। उस बंदे ने बादशाह को पहचान लिया, जो कहता था मैं रात के वक्त अगर किसी को देख लूं तो मैं सुबह के वक्त उसको पहचान सकता हूं। वो बादशाह के करीब आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, अब तो दाढ़ी हिला दें, अब तो हम मरने के लिए जा रहे हैं। बादशाह ने हुक्म दिया इनको छोड़ दिया जाए। बादशाह ने उनको छोड़ दिया। अब इस मिसाल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, बादशाह ने उनको कहा, मिसलुकुम, मैं तुम्हारी मिसल हूं। उन चोरों ने समझा कि ये भी चोर है, तो वो बादशाह के करीब आ गए, वो बादशाह की बात सुनने लगे। क्या बादशाह चोर बन गया? बादशाह को भी चोर कहेंगे आप? बादशाह को चोर नहीं कहेंगे। या एक